प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूँ आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मसीह, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के इस दिन के लिए जो कि परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के अंदर दिया है। मेरे भाई मेरे बहन, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ उसकी सारी भलाइयों के लिए जो वो मेरे और आपके जीवन के अंदर करता है। यदि आपके पास में कोई भी प्रार्थना का निवेदन है, आप अपनी प्रार्थना का निवेदन हमें भेज सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी आपके लिए प्रार्थना करते हुए, और हम और हमारी प्रेयर टीम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और हम एक बात पर विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुन करके उनका जवाब देने वाला परमेश्वर है। और जब मैं और आप प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। सच में मेरे भाई मेरे बहन, जब हम प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर अद्भुत तरीके से कार्य करता है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोगों के इस प्रेम के लिए, आप सब लोगों के इस सहयोग के लिए, आप सब लोग निरंतर इस मॉर्निंग डिवोशन को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। आप में से कई लोगों के फ़ोन कॉल्स मेरे पास में आते हैं कि पास्टर साहब, हमें इन वचनों के द्वारा आशीष मिल रही है। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। ये गवाहियाँ इस बात का प्रमाण है कि हमारा परिश्रम परमेश्वर में व्यर्थ नहीं है, परंतु वो सार्थक है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर देता है। परमेश्वर का धन्यवाद दोस्तों। आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में मेरे साथ परमेश्वर के वचन से पढ़ने के निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय और उसके 10वें वचन से। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जो थोड़े में विश्वास योग्य है या जो थोड़े में सच्चा है, वह बहुत में भी विश्वास योग्य और सच्चा है। जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, वह अधिक में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे, तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे, तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? परमेश्वर का वचन कहता है कि जो थोड़े में विश्वास योग्य है, वो बहुत में भी विश्वासी होगा। ये एक प्रिंसिपल है, ये परमेश्वर के राज्य का सिद्धांत है मेरे भाई मेरे बहन। क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे बहुत सारे वरदान दिए हैं, परमेश्वर ने हमें बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं, परमेश्वर ने हमें बहुत सारी चीज़ों को सौंपा है। लेकिन ये मेरा और आपका नज़रिया है, ये मेरा और आपका दृष्टिकोण है कि जो परमेश्वर ने हमें सौंपा है, हम उसे बढ़ा रहे हैं, या हम और की लालसा करके, अधिक पाने की उम्मीद करके जो हमारे पास है, हम उसे भी खो रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। क्यों? क्योंकि वो विश्वास योग्य नहीं है, क्योंकि वो सच्चा नहीं है। मेरे भाई मेरे बहन, एक बात को जाने, जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है, चाहे वो आपके टैलेंट हो, चाहे वो आपके वरदान हो, चाहे वो आपकी आपकी मनी हो, आपका पैसा हो, मेरे और आपके जीवन के अंदर जो आशीष परमेश्वर ने दी हैं, एक बात को जान रखें कि वो मेरी और आपकी नहीं है, लेकिन वो मुझे और आपको सौंपी गई हैं, वो मुझे और आपको दी गई हैं। और इसलिए परमेश्वर ने वो रिसोर्सेस, वो चीज़ें, वो पैसा, वो वरदान, वो गिफ्ट, वो टैलेंट मुझे दिए हैं, क्योंकि मैं और आप अकाउंटेबल हैं। मुझे और आपको रिस्पॉन्सिबल बनना है, जिम्मेदार बनना है। और सबसे बढ़कर परमेश्वर का वचन मुझे और आपका बताता है कि जो परमेश्वर ने मुझे और आपको सौंपा है, मुझे और आपको उसमें विश्वास योग्य बनना है। ध्यान रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, जो थोड़े में विश्वास योग्य है, वो अधिक में भी विश्वास योग्य होगा। मेरे भाई मेरे बहन, एक कहानी के द्वारा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। दो दोस्त थे और वो समुद्र के किनारे जाकर के कुछ पत्थरों को चुना करते थे, और वो पत्थर चुन करके वो उसको मार्केट में जाते थे, और मार्केट में जाकर के उन पत्थरों को, क्योंकि वो पत्थर बड़े चमकीले थे, उन पत्थरों को बेचा करते थे, और उन पत्थरों से उनको अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे। दोनों दोस्त रोज़ाना की तरह पत्थरों को बीनने के लिए निकले। एक दोस्त के हाथ में छोटे छोटे पत्थर आ रहे थे, लेकिन वो उन छोटे पत्थरों को लेता और फेंक देता था, क्योंकि वो बड़े पत्थरों की तलाश में था। वो बड़े पत्थरों की तलाश में था। ढूंढते ढूंढते उसके हाथ में 5 बड़े पत्थर लगे, और वो उन 5 बड़े पत्थरों को ले गया। वहीं जो दूसरा दोस्त था, वो पत्थरों को बीन रहा था, उसने
वो उन पत्थरों को उठाता गया जो उसका दोस्त उन छोटे छोटे पत्थरों को फेंक रहा था। दोनों मार्केट में जाते हैं और जब दोनों उन पत्थरों को बेचते हैं तो जिसके हाथ में बड़े बड़े पत्थर आए थे उसके हाथ में 5 पत्थर आए थे और उसने वो 500 रुपये के बेचे और उसको 2500 रुपये मिले। लेकिन जिसके हाथ में छोटे छोटे पत्थर आए थे उसके हाथ में 100 पत्थर लगे जो कि उसने 500 रुपये के बेच दिए और उसको 5000 रुपये मिल गए। लेकिन जो दूसरा दोस्त था वो बड़ा निराश हुआ। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में बड़े पत्थर थे फिर भी उसको सिर्फ 2500 रुपये मिले और जो ये दूसरा दोस्त था जिसके हाथ में छोटे छोटे पत्थर थे उसको 5000 रुपये मिले। और वो बड़ा निराश हो गया कि मुझे बड़े पत्थर मिलने के बावजूद भी मुझे कम पैसा मिला, मेरी मेहनत का कम प्रतिफल मुझे मिला। उसका दोस्त उससे कहने लगा, मेरे पास जो पत्थर हैं वो मेरे अपने नहीं थे, जो तुमने फेंक दिए मैंने उन्हीं पत्थरों को उठा करके उन पत्थरों को बेचा और मुझे 5000 मिले। क्योंकि तुमने छोटे छोटे पत्थरों को फेंक दिया, तुम्हें उनकी कोई कदर नहीं थी, तुमने उनकी अहमियत नहीं दी। परमेश्वर ने तुमको वो पत्थर दिए लेकिन तुमने उनको सजो करके नहीं रखा और नतीजा तुम निराश हो गए, तुम हताश हो गए क्योंकि तुम बड़े पत्थर चाहते थे। मेरे भाई मेरे बहन, आज मेरे और आपके जीवन के अंदर भी ऐसा ही है। मैं और आप, परमेश्वर मुझे और आपको वो छोटी छोटी आशीषें, वो छोटी छोटी उपलब्धियां, वो छोटे छोटे कार्य परमेश्वर मुझे और आपको दे रहे हैं, लेकिन हम उन कार्यों में, उन टैलेंट में, उन गिफ्ट्स में जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं, उस छोटे से धन में, उस छोटी सी नौकरी में, उन छोटे से पैसों में जो परमेश्वर हमें दे रहा है, हम विश्वास योग्य नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि हम बड़ी चीज़ों की लालसा करते हैं। परमेश्वर ये तो छोटी सी नौकरी है मेरे भाई मेरे बहन, और हम बड़े के चक्कर में उन छोटी आशीषों को गवाते रहते हैं। उस थोड़े में हम विश्वास योग्य नहीं होते। और मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है जो थोड़े में विश्वास योग्य है वो अधिक में भी विश्वास योग्य होगा। मेरे भाई मेरे बहन, मुझे और आपको उन छोटी छोटी आशीषों को जो परमेश्वर आज मेरे और आपके जीवन के अंदर दे रहा है, उन छोटी छोटी ब्लेसिंग्स को, उन छोटी सी कमाई को, मेरे भाई मेरे बहन, मैं और आप जब वाइसली, फेथफुली, ईमानदारी के साथ मैं और आप उसमें जब वफादार नहीं रहते, उन छोटे रिसोर्सेस में, शायद आज आपके पास में छोटे रिसोर्सेस हैं, बहुत बड़े संसाधन नहीं हैं जिनके द्वारा आप आगे बढ़ सकें, लेकिन हाँ वो छोटे छोटे संसाधन हैं और उन संसाधनों को लेकर के आप खुश नहीं हैं। आप कह रहे हैं अरे बड़ी नौकरी मिल जाती, थोड़ा ज़्यादा पैसा मिल जाता, थोड़ा ज़्यादा चीज़ें हो जाती तो बहुत अच्छा होता। मेरे भाई मेरे बहन, अच्छा तब होगा जब आप छोटे में विश्वास योग्य होंगे। ध्यान रखिए, जब आप थोड़े में विश्वास योग्य होंगे तब परमेश्वर आपको बड़ी आशीषों को देगा, तब परमेश्वर आपको सच्चा धन देगा, तब परमेश्वर आपके रिसोर्सेस को बढ़ाएगा। मेरे भाई मेरे बहन, आज जो आपके पास है उसमें विश्वास योग्य होना शुरू कर दीजिए, उसमें परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए। हमारे चर्च के अंदर एक भाई था और वो प्रार्थना कर रहा था काफ़ी समय से कि परमेश्वर मुझे नौकरी दे, परमेश्वर मुझे नौकरी दे, परमेश्वर मुझे नौकरी दे। परमेश्वर ने उसे एक छोटी सी नौकरी दी जिसमें उसको 5000 रुपये मिला करते थे। वो 5000 रुपये में वो सेटिस्फाई नहीं था, वो संतुष्ट नहीं था, वो विश्वास योग्य नहीं था, वो उसकी निगाह में वो काम ही नहीं था। वो कहता था मुझे तो कोई बड़ी नौकरी मिल जाए, ये भी कोई नौकरी है, 5000 रुपये की नौकरी है, और वो उसमें अपना 10वां अंश भी नहीं निकालता था। मेरे भाई मेरे बहन, वो कर्जे में डूबता चला गया, कर्जे में डूबता चला गया, और इसी आस में कि जब परमेश्वर मुझे बड़ी देगा तब मैं 10वां अंश निकालूंगा। मेरे भाई मेरे बहन, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक और भाई था जो कि कम कमाता था, उसको 3000 रुपये मिलते थे, लेकिन उन 3000 में से 300 रुपये का वो 10वां अंश हर्ष के साथ देता था, परमेश्वर को धन्यवाद देता था, कहता था परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे ये रिसोर्सेज दिए, मुझे ये जॉब दी है, छोटा काम है, हल्का काम है, कम काम है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इसमें परमेश्वर ने मुझे इससे आशीषित किया। वो उसमें विश्वास योग्य था, उस काम को वो बड़ी तन्मयता से करता था, बड़ी खुशी के साथ करता था। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके काम को देख करके उस कंपनी के मालिक उससे बड़ा खुश हुआ कि 3000 रुपये की नौकरी ये करता है, लेकिन देखो कितनी विश्वास योग्यता से करता है। उस कंपनी के ऑनर ने उसको बुलाया और उसकी विश्वास योग्यता के कारण उसने एक
सुपरवाइज़र की पोस्ट पे रखा, जहाँ पर उसे अब लोगों की देखभाल करनी होती है कि काम कैसा हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है। ध्यान रखिए, 3,000 रुपये से आज उसको 15,000 रुपये की मिल रहे हैं। वो परमेश्वर में आनंदित है, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है, और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आने वाले समय में उसको बढ़ाने जा रहे हैं। मेरे भाई मेरे बहन, जो छोटी आशीष परमेश्वर आज आपको दे रहा है, जो छोटी चीज़ें आप आज परमेश्वर ने आपको सौंपी है, जो छोटे रिसोर्सेस आप आज आपके पास है मेरे भाई मेरे बहन, आपको उसमें विश्वास योग्य होना है, तब परमेश्वर आपको बड़ी वस्तुओं का अधिकारी बनाएगा। मेरे भाई मेरे बहन, निराश ना हो, परेशान ना हो। जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है, ध्यान रखिए, वो आपका नहीं है, आप अकाउंटेबल हैं, आप उसके लेखाकार हैं, आप उसके भंडारी हैं, और परमेश्वर उसका आपसे हिसाब लेगा। उन छोटी छोटी बातों का, उन छोटी छोटी ब्लेसिंग्स का, उन छोटी छोटी चीज़ों का परमेश्वर ने आपको भंडारी बनाया है, और भंडारी का काम है मेरे भाई मेरे बहन उसको बढ़ाना, मेरे भाई मेरे बहन उसमें विश्वास योग्य होना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तब यहाँ भंडारी में ये बात देखी जाती है कि पहले तो वो विश्वास योग्य हो। मेरे भाई मेरे बहन, क्या आज आप विश्वास योग्य हैं? यदि आज नहीं हैं तो जो छोटे कार्य आज आपके पास हैं, जो छोटी नौकरी आज आपके पास है, जो छोटी कमाई आज आपके पास है, जो छोटे कम संसाधन, कम रिसोर्सेस आपके पास हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर की महिमा कीजिए, और उसमें विश्वास योग्य होइए। जो काम आपको सौंपा जाए उसमें विश्वास योग्यता के साथ में करें, आनंद से करें, हर्ष से करें, विश्वास योग्य बने रहें, और इस बात को जान रखें कि परमेश्वर आपको बड़ी वस्तुओं का अधिकारी बनाने जा रहा है, बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी बनाने जा रहा है। परमेश्वर आपके रिसोर्सेस को परमेश्वर बड़ा करने जा रहा है, परमेश्वर आपके दायरों को बढ़ाने जा रहा है, परमेश्वर आपकी हदों को बढ़ाने जा रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, बस इतना करें कि जो परमेश्वर ने आपको सौंपा है, जो टैलेंट, जो वरदान परमेश्वर ने आपको दिए हैं, उसमें विश्वास योग्य हों, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा करें, उसके द्वारा परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्य करने जा रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आपके वचन के लिए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने वायदा किया है कि जो थोड़े में विश्वास योग्य है वो अधिक में भी विश्वास योग्य होगा। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, हमें थोड़े में वफादार बनाइए प्रभु, धन्यवादी बनाइए, ताकि हमारा हृदय धन्यवादी हो पिता परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह, हम प्राण देने तक विश्वास, जो कुछ आपने हमें सौंपा है प्रभु, हम उसमें विश्वास योग्य रहें, उसे विश्वास योग्यता से करें प्रभु, और आपकी महिमा अपने जीवन से करने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु मेरे भाई के लिए, मेरी बहन के लिए, जो इस समय इस मॉर्निंग डिवोशन को सुन रहे हैं पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आप उन्हें आशीषित करें पिता परमेश्वर। उनके जो भी प्रार्थना के निवेदन हैं प्रभु होने दें कि आप उनको जवाब दीजिए प्रभु। इनके बिजनेस में आप इन्हें आशीष दीजिए, इनकी नौकरी में इन्हें उन्नति दीजिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ उन भाई बहनों के लिए जिनके पास जॉब नहीं है प्रभु, उन्हें गवर्नमेंट परमानेंट जॉब यीशु मसीह आप दीजिए पिता परमेश्वर। और सबसे बढ़ करके मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उन्हें विश्वास योग्य बनाइए, ताकि ये प्रभु आगे बढ़े और बहुत सी वस्तुओं के अधिकारी बने और आपकी महिमा करें। धन्यवाद देते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और अपनी महिमा के लिए तैयार करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी को जय मसीह की।